नमस्कार। तमाम दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आज कुछ खास जानकारी, कुछ खास चर्चा आप तमाम दर्शकों के साथ करने वाला हूं। बात देश की, भारत की बात। कुछ वर्षों में, कुछ सालों में लोग धीरे धीरे अपने देश के इतिहास को लोग भूलने लगे हैं। आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राजाओं ने राज किया, बहुत सारे बहुत सारे शासकों ने शासन किया और कई ऐसे राजा आए, कई ऐसे शासक आए। और चाहे वो मुग़ल साम्राज्य की बात करें, चाहे वो चौहान राजपूतों की बात करें, चाहे वो अकबर बाबर की बात करें, चाहे बलबन की बात करें, चाहे इल्तुतमिश की बात करें, चाहे गौरी और गजनबी, इन तमाम बातों पर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा करना चाहता हूं मैं आप तमाम दर्शक के सामने में। क्योंकि कुछ सालों में धीरे धीरे हम लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास की जानकारी धीरे धीरे कम होने लगे, लोग आपस में चर्चा कम करने लगे। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि दुनिया के इतिहास से अलग है हमारा देश। भारत में कई ऐसे राजा आए, कई ऐसे शासक आए, कई ऐसे सम्राट आए, कई ऐसे बादशाह आए हैं जिन्होंने देश के अंदर में हुकूमत किया, प्रजा के ऊपर में हुकूमत की और अपना शासन चलाया। आज 10 नवंबर 2021 है और आज से 2 दिन पहले 8 नवंबर 2021 था, यानी कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी हुआ था। ये आपको बताना ज़रूरी है मुझे। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ आज किसके बारे में? बादशाहों के बारे में। जब हम जिक्र करते हैं बादशाहों का तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि लोग एक नाम हमेशा लगातार लोगों की ज़ुबान पर, ख़ास करके अगर दक्षिण की भारत की बात करें तो लोग बात करते हैं शेर मैसूर और टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा मैं आपको कि टीपू सुल्तान मैसूर से 15 किलोमीटर दूर रंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में अपने पिता हैदर अली, माँ फातिमा फ़खरुन्निसा के साथ बाजू वाले कब्र में दफन है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर और अपने पिता हैदर अली, माँ फातिमा फ़खरुन्निसा के बाजू वाले मकबरे में दफन है। और टीपू सुल्तान रंगपट्टनम की राजधानी थी उनकी, और यहाँ जगह जगह टीपू के युगों का महल है और खंडहर के रूप में मौजूद है। लोग वहाँ आते हैं, सैलानी वहाँ आते हैं, लोग उन महलों को देखते हैं और देखकर लोग वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तमाम जानकारियाँ लेते हैं। और क्योंकि ये तमाम चीज़ें इतिहास के पन्ने जब पलटेंगे आप तो आपको जानकारी मिलेगी। मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ और आपको बता दूँ कि बीबीसी ने लिखा है कि टीपू के साम्राज्य में हिंदू बहुमत में थे। ये बीबीसी ने लिखा है, 30 जुलाई 2019 को लिखा है। 18वीं सदी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान का जन्म 10 नवंबर 1750 को हुआ था और आज 10 नवंबर 2021 है, यानी कि आज उनका जन्मदिन लोग पूरे भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, कर्नाटक में लोग मना रहे हैं। सुल्तान को एक बहादुर शासक के रूप में ही नहीं
उनको बहादुर शासक के रूप में ही नहीं, धार्मिक सहिष्णुता के दूत के रूप में याद किया जाता है। 4 मई 1799 में 48 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। बाद में उनकी तलवार को अंग्रेज ब्रिटेन लेकर चले गए और 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में 21,000 सैनिकों ने मैसूर की तरफ कूच किया। 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में 16,000 सैनिक का दल इस सेना से आ मिला। इसमें कन्नौज के पास जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6,420 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया था। इन सब ने मिलकर टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर इतिहासकार जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि वही टीपू सुल्तान थे जिनके आधे साम्राज्य पर 6 साल पहले अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। ये टीपू सुल्तान के बारे में हमने आपको जानकारी दी, बताई। और केवल टीपू सुल्तान ही नहीं, हमारे देश में, भारत के इतिहास में जिन लोगों का नाम है, जिन बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कुछ किया है, उनकी तमाम जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार देता रहूँगा। और आप हमें देख रहे हैं और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।